हेलो फ्रेंड्स, अपस्किलिंग की इस मैजिकल जर्नी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे डेट फंक्शंस कि हम डेट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। वहीं आज की हम वीडियो में सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट फंक्शंस आते हैं जिनमें हम एक एक करके सभी टेक्स्ट फंक्शन को सीखने वाले हैं। जैसे हमारा फर्स्ट फंक्शन है अपर, हमने यहाँ पर लिखा है अपस्किल्स मैजिकली। तो अगर मुझे ये सारा का सारा डाटा अपर केस में चाहिए तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू अपर, और उसके बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए अपस्किल मैजिकली हमारा अपर केस में आ चुका है। इसी तरह से अगर हम पूरा का पूरा अपस्किल मैजिकली लोअर केस में लिखना चाहते हैं, लोअर कैरेक्टर्स में लिखना चाहते हैं, तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू लोअर और हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए अब अपस्किल मैजिकली पूरा लोअर कैरेक्टर्स में लिखा है। अगर हम अपस्किल मैजिकली प्रॉपर केस में चाहते हैं कि अपस्किल्स का U और मैजिकली का M कैपिटल हो, तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू प्रॉपर और हम यहाँ पे टेक्स्ट में अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए U कैपिटल है और M भी कैपिटल है। वहीं अगर हम किसी भी स्ट्रिंग की या किसी भी एक सेल की लेंथ देखना चाहते हैं कि उसमें कितने कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, तो हमारा फंक्शन रहेगा इज इक्वल्स टू LEN। टेक्स्ट में हम अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम अपस्किल मैजिकली में 18 कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेफ्ट फंक्शन। अब अगर हम लेफ्ट फंक्शन की बात करते हैं तो लेफ्ट फंक्शन क्या है? किसी भी चीज़ की लेफ्ट साइड को निकालना। जैसे अपस्किल मैजिकली से मैं अपस्किल्स को अलग से निकालना चाहती हूँ, तो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया लेफ्ट। लेफ्ट लगाने के बाद टेक्स्ट में हमने अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट किया, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमने अपस्किल्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताए। जैसे अपस्किल में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं 8, तो हमने 8 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सेम वे से हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है राइट। जैसे अपस्किल मैजिकली में मुझे मैजिकली अलग निकालना है, तो मैजिकली में कितने कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं 9, तो यहाँ पे हम अपना फंक्शन लगाएंगे इज इक्वल्स टू राइट। राइट में हमने अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट किया, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमने मैजिकली के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताए, दैट इज 9, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड फंक्शन। एज नाम से ही क्लियर है कि मिड फंक्शन क्या करेगा, किसी भी चीज़ की मिडल वैल्यू को फाइंड आउट करके देगा। तो जैसे मुझे अपस्किल से स्किल्स को निकाल के अलग से दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, मिड फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब मिड फंक्शन का जो सिंटेक्स है दैट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पे आया स्टार्ट नंबर कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो देखिए स्किल 3rd नंबर से शुरू हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में आएंगे स्किल्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे SKILLS, तो इट इंक्लूड्स 6 कैरेक्टर्स, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे स्किल्स आ गया। अब जब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड एंड सर्च फंक्शन। जब हम फाइंड एंड सर्च फंक्शन की बात करते हैं तो ये हमें किसी भी अल्फ़ाबेट की या किसी भी नंबर की पोजीशन फाइंड आउट करके बताते हैं कि वो कौन से नंबर पे है। जैसे अगर हम देखें हमारे पास अपस्किल्स मैजिकली में LL है, तो मुझे फर्स्ट L की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि फर्स्ट L कौन सी पोजीशन पे है। तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू फाइंड। फाइंड टेक्स्ट में हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर L, और विद इन टेक्स्ट में हम उस जगह को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए 6, अगर आप चेक करें UPSKIL, तो फर्स्ट L 6th नंबर पे है। वहीं अगर हमने सेकंड पोजीशन फाइंड करनी है कि जो सेकंड L है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे फाइंड। फाइंड टेक्स्ट में हमने L लिखा, विद इन टेक्स्ट में हमने अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट किया, और स्टार्ट नंबर में मैंने क्या कहा, प्रीवियस पोजीशन +1, ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड एंटर। तो देखिए अब ये इसकी सेकंड पोजीशन आ चुकी है। इसी तरह से अगर आप थर्ड पोजीशन चेक करना चाहते हैं कि इसमें जो 3rd L है वो कौन से नंबर पे है,
तो यहाँ पे फिर से हमने फाइंड फंक्शन लगाया। देन फाइंड टेक्स्ट में हमने L लिखा, विद इन टेक्स्ट में हमने अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट किया और स्टार्ट नंबर में मैंने दिया प्रीवियस पोजीशन दैट इज सेकंड पोजीशन +1, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब अगर हम फाइंड फंक्शन की बात करें तो फाइंड फंक्शन होता है केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव मीन्स फाइंड फंक्शन कैपिटल लेटर्स को अलग से रीड करता है एंड स्मॉल कैरेक्टर्स को अलग से रीड करता है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल l की जगह कैपिटल L डालते तो देखिए फाइंड फंक्शन का क्या रिजल्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल l की जगह इसको रिप्लेस कर दिया विथ कैपिटल L, तो देखिए फाइंड फंक्शन ने हमें एरर दिया क्योंकि मेरे टेक्स्ट में कैपिटल L कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो फाइंड फंक्शन हमारा हमेशा केस सेंसिटिव होता है। वहीं अगर हम सर्च फंक्शन की बात करें तो सर्च फंक्शन सेम वे से वर्क करता है जैसे फाइंड फंक्शन काम करता है, बट सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च फंक्शन लगाया, सर्च फंक्शन में मैंने कैपिटल L लिखा कि मुझे फाइंड करना है एंड विद इन टेक्स्ट में मैंने अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास आंसर 6 आ चुका है। इसने हमें एरर्स नहीं दिया जस्ट लाइक फाइंड फंक्शन। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है और सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। इसी तरह से अगर हमें सर्च में सेकंड पोजीशन फाइंड करनी है तो हमने सर्च फंक्शन लगाया, फाइंड टेक्स्ट में हमने वैल्यू डाली जो हमें फाइंड करनी है, विद इन टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया जहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है और स्टार्ट नंबर में हमने किया प्रीवियस पोजीशन +1, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्लेस फंक्शन। अब अगर हम रिप्लेस फंक्शन की बात करें तो रिप्लेस फंक्शन किसी भी एक टेक्स्ट एरिया को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरा टेक्स्ट ऐड कर देता है। जैसे मैं अपस्किल मैजिकली की जगह अपग्रेड मैजिकली करना चाहती हूँ तो यहाँ पे हमने रिप्लेस फंक्शन लगाया। रिप्लेस फंक्शन लगाने के बाद फर्स्ट सिंटेक्स है ओल्ड टेक्स्ट कि हमारा ओल्ड टेक्स्ट कहाँ लिखा है, हमने उसे सेलेक्ट किया। देन स्टार्ट नंबर कि हमने जो ग्रेड डालना है वो किसकी जगह डालना है। जैसे मैं अब स्किल्स को हटा के अपग्रेड करना चाहती हूँ तो S कहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड नंबर से, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैंने स्किल्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखे दैट इज 6 और इसकी जगह मैं क्या लिखना चाहती हूँ ग्रेड, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा ग्रेड, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए अब क्या हो गया, अपग्रेड मैजिकली। देन हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्या करता है, जो पुराना टेक्स्ट लिखा है उसकी जगह कोई भी नया टेक्स्ट ऐड कर देगा। जैसे हम यहाँ अपस्किल मैजिकली में इसको अगेन हम अपग्रेड मैजिकली करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाया। सब्स्टिट्यूट फंक्शन में हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया अपस्किल मैजिकली, ओल्ड टेक्स्ट में हमने डबल कोट्स में यहाँ पे लिखा स्किल्स। जैसे हमने रिप्लेस फंक्शन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और स्टार्ट नंबर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे हमें टाइप करना है और स्किल को ओल्ड टेक्स्ट में लिखने के बाद न्यू टेक्स्ट में हमने लिखा ग्रेड, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए अब यहाँ पे हो चुका है अपग्रेड मैजिकली। बट सब्स्टिट्यूट का सिर्फ यही यूज नहीं है, इसके कुछ यूजेस और हैं। जैसे मैं इस डबल L की जगह डबल P ऐड करना चाहती हूँ कि अपस्किल मैजिकली में जहाँ भी डबल L लिखा हुआ है या जहाँ भी L लिखा है वो रिप्लेस हो जाए P के साथ। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ किया। सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करने के बाद टेक्स्ट में हमने अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट किया, देन ओल्ड टेक्स्ट में हमने L लिखा, न्यू टेक्स्ट में हमने उसे P के साथ रिप्लेस करना है तो P लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर भी डबल L था वहाँ पे P ऐड हो चुका है। अब सेम वे से अगर सिर्फ मैं फर्स्ट L को रिप्लेस करना चाहती हूँ P के साथ तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूट फंक्शन लगाने के बाद टेक्स्ट में हमने अपस्किल मैजिकली को सेलेक्ट किया, ओल्ड टेक्स्ट में हमने L लिखा, न्यू टेक्स्ट में हमने P लिखा और यहाँ पे मैंने इंस्टेंस नंबर बताया। जैसे मुझे फर्स्ट L को रिप्लेस करना है तो हम 1 लिखेंगे, अगर आप सेकेंड L को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप 2 लिखोगे। तो मेरी रिक्वायरमेंट फर्स्ट L को चेंज करने की है, हमने 1 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए
फर्स्ट L की जगह अब क्या हो चुका है P। देन हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या करता है, दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है और उसके बाद में बताता है क्या वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं। तो अगर आप एग्जैक्ट फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट लगाइए, टेक्स्ट 1 सेलेक्ट कीजिए एंड टेक्स्ट 2 सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 दोनों सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए दोनों बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे ट्रू आ चुका है। बट अगर मैं फर्स्ट वाले में स्पेस डाल देती हूँ, जैसे मैंने 15 में B15 में अपस्किल मैजिकली के बाद स्पेस डाल दी, तो अब हमारा आंसर एग्जैक्ट में क्या आया, फॉल्स। दिखने में दोनों सेम, बट जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो वो फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिम फंक्शन। अगर हम ट्रिम फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रिम फंक्शन जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको रिमूव करता है। जैसे अभी के लिए मैंने क्या किया, अपस्किल मैजिकली में बहुत सारी स्पेस ऐड कर दी। तो अगर हम इस स्पेस को रिड्यूस करना चाहते हैं या यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पेस रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। ट्रिम फंक्शन का यूज़ करने के बाद आप टेक्स्ट में डाटा सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव हो चुकी है। देन हमारे पास आता है रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन किसी भी चीज़ को उतनी बार रिपीट करेगा जितनी हम इसे इंस्ट्रक्शंस देंगे। जैसे मैं अपस्किल मैजिकली को डबल टाइम रिपीट करवाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे रिपीट फंक्शन ऐड किया। टेक्स्ट में हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, देन नंबर ऑफ टाइम्स में मैंने 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पर अपस्किल मैजिकली डबल टाइम आ चुका है। देन हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है कंकैटिनेट। अब देखिए अगर हम कंकैटिनेट की बात करते हैं तो कंकैटिनेट क्या करता है, दो डिफरेंट सेल की वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करके दिखाता है। जैसे मेरे पास B19 में अपस्किल लिखा हुआ है एंड B20 में मैजिकली लिखा हुआ है। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं सिंगल सेल में, तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू कंकैटिनेट। कंकैटिनेट के बाद टेक्स्ट 1 में हमने अपस्किल्स को सेलेक्ट किया और वहीं टेक्स्ट 2 में मैंने मैजिकली को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए अपस्किल मैजिकली हमारा एक साथ आ चुका है। ज़रूरी नहीं है हर बार हम चीज़ों को क्लब करने के लिए या टेक्स्ट वैल्यूज़ को क्लब करने के लिए कंकैटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम %% के साइन के साथ भी टेक्स्ट वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इज इक्वल्स टू लगाया, अपस्किल्स को सेलेक्ट किया, जोड़ने के लिए हमने %% का साइन लगाया यूजिंग शिफ्ट 7 और टेक्स्ट 2 में हमने मैजिकली को सेलेक्ट किया, एंटर दबाइए। तो देखिए अब भी अपस्किल मैजिकली जो अलग अलग सेल में था वो अब सिंगल सेल में आ चुका है। तो ये थे हमारे आज के टेक्स्ट फंक्शंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इसी की नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इसके एडवांस फंक्शंस। तो बने रहिए।